द्वारकाधीश का महल बहुत विशाल है। आपका जब तक मन करे आप तब तक वहाँ रुक सकती हैं। और हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी राजमहल से जाने के लिए नहीं कहूँगी। सत्य कह रही हो, वचन दिया है, असत्य कैसे हो सकता है? अच्छा, आप आई कहाँ से हैं? मैं सुदूर दक्षिण के गांव से आई हूँ। और जा कहाँ रही हैं? अपने प्रिय के समीप। बस ये समझ लो कि मैं यहाँ तक उसी के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे उसे पाना है। मुझे नहीं पता कि आपको प्रेम के विषय में कितना ज्ञान है, किंतु यदि आप प्रेम को समझती हैं तो मेरी खोज को अवश्य समझेंगे। आप दुखी मत होइए, यदि आवश्यकता पड़ी तो आपके प्रिय को खोजने में मैं भी आपकी सहायता करूंगी। और जब तक आपको आपका प्रेम नहीं मिल जाता, आप तब तक द्वारका में रह सकती हैं। बातों बातों में तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात तो भूल ही गई। आपका नाम तो बताइए। दिखने में आपकी तरह हूँ, ये संयोग है, और ये भी कि मेरा नाम ज्येष्ठा है। आप चाहें तो मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकती हैं। अवश्य। तो चलिए ज्येष्ठा, आप मेरे साथ द्वारका के राजमहल में चलिए। चलिए। कृष्ण, अब तो राधा भी मुझे पसंद करने लगी है। अब पूर्णिमा से पूर्व ही मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि आप पे मेरा अधिकार है। गाना ये संभव तो नहीं है ना? ये बात मैं भी जानता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे द्वारका में निमंत्रित किसने कर दिया? मैंने स्वयं उसे आमंत्रित किया है। वो यहाँ कुछ दिनों की अतिथि है ना। आने वाली पूर्णिमा पर वो यहाँ से चली जाएगी। समस्या बस ये है कि जितने भी दिन वो यहाँ रहेगी, संभावना है कि वो दरिद्रता फैला देगी। तो ये जानते हुए भी ऐसा क्यों किया तुमने? कहा ना, उसने मुझे चुनौती दी था कि वो राधा पर यदि प्रभाव बनाएगी तो राधा को भ्रष्ट कर देगी, और यदि ऐसा होता है तो मैं स्वयं राधा के स्थान पर अलक्ष्मी को चुनूंगा। तुम्हें ये चुनौती स्वीकारनी ही नहीं चाहिए थी कानन। यदि नहीं करता तो वो इसी प्रकार द्वार पर रहकर द्वारका में इसी प्रकार विध्वंस मचाते। दूसरी बात यह है कि मुझे राधा पर पूर्ण विश्वास है था। मैं जानता हूं कि अलक्ष्मी का प्रभाव वो अपने ऊपर आने ही नहीं देगी। हाँ, ये कहना सरल है, कार्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि अलक्ष्मी जानती है उसके पास ये एक ही अवसर है, और जो कुछ भी वो कर सकती है वो करेगी। हर संभव प्रयास वो करेगी, और अलक्ष्मी चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं जानता हूं जीत राधा की ही होगी। पूजन का समय निकट है, हमें जितने भी कार्य हैं वो शीघ्र पूर्ण करने। जी महारानी। रेवती, आज ही हम सबके साथ शीतला देवी का पूजन करेंगे। हाँ ठीक है। राधा, ये तो बिल्कुल तुम। रेवती, तुम भी आश्चर्यचकित रह गई ना इन्हें देखकर? मैंने जब प्रथम बार इन्हें देखा था तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गई थी। इनका नाम ज्येष्ठा है और ये हमारी अतिथि है। आप
सब क्या सोच रहे हैं? प्रतीत होता है सब खड़े खड़े सो गए हैं। अभी इन सबको जगाना होगा। आप सबको क्या हो गया है? मेरी एक रूप स्त्री को देखकर इतना चकित क्यों हो गया आप सब जानते हैं ना कि संसार में एक ही रूप के 7 व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार ज्येष्ठा भी मेरी एक रूप है। और सहयोग की बात यह है कि मेरी इनसे भेंट हुई। अब ये द्वारका में ही रहेंगे। ज्येष्ठा, देखो, मैंने सबके समक्ष घोषणा कर दी है। अब आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। चलो, अब समय हो गया है। शीतला देवी का पूजन आरंभ करते हैं। आपकी सहायता करूं? आइए, अब हम सब मिलकर माता की आरती प्रारंभ करते हैं। जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। ज्ञात तो था ही कि असत्य का मार्ग चुनोगी, किंतु ऐसा घृणित कार्य करोगी इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। राधा के साथ छल कर रही हो तुम। आप जैसे छलिए से छल से ही काम लेना पड़ता है। राधा जैसी पवित्र स्त्री के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम। महापाप है और ये मेरे साथ छल का तुम स्वयं को पाप का भागीदार बना रही हो। और तुम अपने कर्म फल से भाग नहीं सकती लक्ष्मी। मैं अलक्ष्मी हूं। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरा देह किसी पर विश्वास करना नहीं, अपितु आपको पाना है। और इसे तुम प्रेम समझते हो। यही तो अज्ञानता है लक्ष्मी। किसी को पाना, किसी को प्राप्त करना, इसे तुम प्रेम की रीत समझ रहे हो। प्रेम वास्तविकता में क्या है, यदि ये समझना चाहती हो तो राधा कृष्ण की प्रीत को समझो। सिंहासन शोभित श्वेत छत्र माता, मैया श्वेत छत्र माता। मैं सबको अपने समान बना दूंगी। किसी को आप पर विश्वास नहीं होगा, राधा को भी नहीं। और फिर देखती हूं कि आप मुझे कैसे नहीं मिलते। अब राधा ही तुम्हें सिद्ध करके दिखाएगी कि प्रेम किसी को पाना या किसी को प्राप्त करना नहीं,
प्रेम, विश्वास है, समर्पण है, परिशुद्ध है। अब जिसकी आप ज्येष्ठा बनी है वही आपको पाठ पढ़ा के चले जाए। वो क्या करेगी? वो तो स्वयं ही मेरे वास्तविक रूप से अपरिचित है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो अलक्ष्मी की सहायता करनी ही होगी ताकि वो किसी भी प्रकार से पूर्णिमा से पूर्व राधा को अपने समान कर दे, और फिर पिताश्री का गौरव मिट्टी में मिल जाएगा और द्वारिका का अंत हो जाएगा। शीतला माता की, बोलो शीतला माता की। समझ नहीं आ रहा राधा, आज बहुत विचित्र सा अनुभव हो रहा है और आज मुझे बहुत अधिक निद्रा भी आ रही। हाँ, हम सब राधा से कितने व्यस्त थे ना, कितना कार्य था। अब हम सबको विश्राम करना चाहिए। ज्येष्ठा कहाँ है? मैं कार्य में इतना व्यस्त हो गई, मुझसे बात भी नहीं कर पाई। ज्येष्ठा, आप यहाँ? मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रही थी। चलिए, मैंने आपके विश्राम की व्यवस्था कर दी है, आइए मेरे साथ। हाँ, ये है आपका कक्ष। हाँ, बहुत सुरुचिपूर्ण कक्ष है ये। यहाँ अवश्य ही मुझे बहुत गहरी निद्रा आएगी। इतनी आवभगत के लिए धन्यवाद राधा। धन्यवाद की क्या आवश्यकता है? अतिथि का मान हमारी परंपरा है। सत्य कहूँ तो आज तक इतना प्रेम पूर्वक स्वागत मेरा किसी ने नहीं किया। आपने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। आप जैसी भली स्त्री का स्वागत कौन नहीं करेगा। आप विश्राम कीजिए। अवश्य, मैं भी जाकर सोती हूँ। तो तुम सोने जा रही हो राधा, किंतु निद्रा तो तुम्हें आएगी ही नहीं, क्योंकि प्राय मेरे प्रभाव से सर्वप्रथम सबकी निद्रा लुप्त हो जाती। वो क्या है ना कि मुझे असंतोष के वातावरण में गहरी निद्रा आती है। जब इस महल में भय व्याप्त हो जाएगा तो मेरे अलावा सबकी निद्रा लुप्त हो जाएगी। अलक्ष्मी सबसे पहले अनिद्रा लेकर आती है, कराती है, कराती है।
ज्ञात नहीं आज निद्रा क्यों नहीं आ रही। हाँ आ रही, पता नहीं क्यों आज निद्रा ही नहीं आ रही। इतनी थकान के पश्चात मुझे निद्रा क्यों नहीं आ रही। कैसा रहा लक्ष्मी के साथ का पहला अनुभव? प्रथम रात्रि कृष्ण के महल। ये क्या, आप तो बड़े निश्चिंत होकर सो रहे हैं कृष्ण। आप पर मेरा प्रभाव नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपके प्राणों से भी प्रिय राधा और आपके प्रियजन अनिद्रा से जूझ रहे हैं। तुम यहाँ महल में आ चुकी हो, तुम्हारे प्रभाव से सभी की निद्रा भंग हो चुकी, सब ज्ञात है मुझे। तो ये बात स्मरण रखना है लक्ष्मी की राधा अर्थात लक्ष्मी अब भी यहाँ है और वो शीघ्र ही तुम्हारे इस दुष्प्रभाव का अंत करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। रोलमुख, मुझे तुम दिखे ही नहीं। मुझे तो कुछ करने की इच्छा नहीं है। सबके सब अनिद्रा के कारण व्यतीत है, किसी को रात में निद्रा नहीं है। मेरे विचार से हम सबको अल्प भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य की हानि हो जाएगी। लाइए भोजन मैं परोस देती हूँ, आप सब अत्यधिक थके हुए हैं। नहीं नहीं ज्येष्ठा, आप हमारी अतिथि हैं, आप कैसे भोजन परोस सकती हैं? अतिथि होने के साथ साथ मैं आपकी ज्येष्ठा भी हूँ राधा। मेरे कर्तव्य को पूर्ण करने दीजिए और इस नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करने दो। देखिए ज्येष्ठा, भोजन थोड़ा ही परोसेगा, किसी की भी निद्रा पूर्ण नहीं हुई है। किंतु एक बात तो बताइए, आप सबकी निद्रा पूर्ण क्यों नहीं हुई? ज्ञात नहीं, क्यों हुआ ऐसा? आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ का परोसा हुआ भोजन खाइएगा तो आप सब गहरी निद्रा में सो जाएंगे। क्यों, आप कोई माया करने वाली है क्या? नहीं, आप निंद्रा की औषधि डालने वाली हो ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि यदि भोजन मन से परोसो तो भोजन करने वाला व्यक्ति तृप्त हो जाता है। यदि आप भोजन करेंगे तो तृप्त होंगे ना, तृप्त होंगे तो निद्रा आएगी। खाइए। बहुत निद्रा आई है, अब मैं कक्ष तक चल के नहीं जा पाऊंगा। आप जाइए भ्राता।
ये तो मात्र प्रारंभ है। देखा आपने, यदि मैं चाहूं तो सबके नेत्रों से निद्रा उड़ा सकती हूँ, और यदि मैं चाहूं तो सबके शरीर में इतना आलस भर सकती हूँ कि सब अपना सारा कार्य भूलकर पूरा दिन सोते ही रहेंगे। आज इस महल के प्रत्येक व्यक्ति को अलक्ष्मी की वास्तविक शक्तियों के विषय में ज्ञात हो जाएगा। सकल